नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आज के न्यू सेशन में। और आज हम सभी बातचीत करेंगे लक्ष्य के बारे में। लक्ष्य हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और जब हम लक्ष्य की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं, उसकी तैयारी आती है, लक्ष्य के प्रति हमारा क्या सोचना है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं और जीवन में जिसके पास भी लक्ष्य नहीं है, वो ऊँची उड़ान नहीं उड़ सकता। सामान्य तौर पे अगर हम देखें तो जब भी कोई व्यक्ति एक छोटा-सा भी मकान बनाता है, तो उसकी बड़ी लंबी तैयारी होती है। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पहले से तैयारी होती है। उसकी ड्राइंग बनाई जाती है, आर्किटेक्ट को बुलाया जाता है, बहुत सारी तैयारी होती है। एक-एक ईंट कहाँ लगेगा, कहाँ पे दीवार होगा, क्या होगा, सब कुछ तैयारी की जाती है। तो मकान और जीवन को अगर इसके परिप्रेक्ष्य में लिया जाए तो मकान जीवन के वनस्पति कहीं भी मायने नहीं रखता है। तो एक मकान के लिए जब हम इतनी तैयारी करते हैं, इतनी उसके प्रॉपर तरीके से मैप बनाई जाता है, ड्राइंग बनाई जाती है, तब जाकर के एक मकान तैयार होता है। सपोज करिए अगर ड्राइंग ना बनाई जाए, वैसे ही मिस्त्री और लेबर को बुलाया जाए, बोला जाए आप मकान बनाइए, तो कैसा मकान बनेगा? निश्चित तौर पर मकान नहीं बन पाएगा और अगर बनेगा भी तो बिल्कुल भी बेढंगा होगा। तो अगर मकान के लिए मैप जरूरी है, तो जीवन को लेकर के मैप तो अत्यधिक जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि जीवन का मैप होना बहुत जरूरी है। जिसके पास भी जीवन का मैप नहीं है, वो अपनी मंजिल तक नहीं जा सकता। इसलिए जरूरी है कि मैपिंग हो और मैपिंग को लेकर के पूरी तैयारी हो, तभी हम बड़ी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और जब इसकी तैयारी होगी, इसमें दर्द भी बहुत मिलेंगे, बहुत दर्द मिलेंगे। जिस प्रकार से एक बार एक मूर्तिकार ने मूर्ति बनाना शुरू किया। जब मूर्तिकार ने मूर्ति बनाना शुरू किया तो उसको सामने जो पत्थर थे वो एक ही पहाड़ से लाए गए थे और दोनों पे बारी बारी से चोट लगना शुरू। तो जब पहले पत्थर पे चोट उसने मारा तो उसमें आह की आवाज आई, दूसरा चोट लगा ओह की आवाज आई, तीसरे चोट में वो टूट गया। मूर्तिकार ने उसे छोड़ दिया। फिर दूसरे पत्थर की बारी आई, उस पे भी चोट लगना शुरू हुआ। उस पे एक चोट लगी, दो लगी, तीन लगी, हजार लगी, उसने चू तक नहीं कसा और वो मूर्ति के रूप में तैयार। और जब मूर्ति के रूप में तैयार हो गया तो उसे मंदिर में स्थापित किया और उसकी पूजा होती थी, फूल माला चढ़ते थे, लोग मत्था टेकते थे। और दूसरा जो पत्थर था उसे फर्श पे लगाया गया, जहां पर लोग आते थे अपने जूते चप्पल निकालते थे। तो एक दिन फर्श वाले पत्थर ने मूर्ति वाले पत्थर से पूछा कि मित्र, हम दोनों एक ही पहाड़ से लाए गए थे, एक ही मूर्तिकार के पास गए थे, मेरे ऊपर लोग जूता चप्पल निकालते हैं और तुम्हारे ऊपर पूजा होती है, ऐसा क्यों? तो मूर्ति वाले पत्थर ने फर्श वाले पत्थर से बोला, मित्र, बात बिल्कुल तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन जब मूर्तिकार ने तुम्हें उठाया और तुम्हें चोट लगाई तो तुम टूट गए। और चोट लगने के बावजूद मैं बर्दाश्त करता रहा और इतना बर्दाश्त किया, मेरे ऊपर हजारों चोट लगी, लाखों चोट लगी और मैंने बर्दाश्त किया।
इसलिए आज मैं यहां। तो जीवन में लक्ष्य तक जाने के लिए जब चोट लगती है, मूर्तिकार जो होता है, जो एक सधा हुआ मूर्तिकार होता है, यहां यह भी मायने रखता है कि चोट कहां पे लग रही है और चोट कितनी लग रही है। तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक गुरु का होना जरूरी है, एक डायरेक्शन का होना जरूरी है, और मूर्तिकार का होना भी जीवन में बहुत जरूरी है। तो लक्ष्य के साथ साथ मूर्तिकार का होना जरूरी है, और साथ ही साथ अपने लक्ष्य के प्रति अंगद की तरह अपना पांव जमाना भी जरूरी है। अगर हम लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से डिवोटेड नहीं है, हमारा लक्ष्य पूरी तरह से क्लियर क्रिस्टल नहीं है, उसकी पूरी मैपिंग नहीं है, तो फिर हम बहुत दूरी तक यात्रा तय नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि अपने लक्ष्य को प्रॉपर तरीके से राइटिंग में लाना जरूरी है, और उसके प्रति समर्पण जरूरी है, उसके प्रति कुछ भी कर गुजरने की इच्छा शक्ति का भी होना बहुत जरूरी है। इसलिए जो भी जीवन का तात्पर्य है, उस दिशा में आगे जाने के लिए, उसे अचीव करने के लिए जिन जिन संसाधनों की जरूरत हो, जिन जिन व्यक्तियों की जरूरत हो, जिन जिन लोगों की जरूरत हो, जहां जहां जाने की जरूरत हो, जो कुछ भी करने के लिए जरूरत हो, वो सभी कुछ अगर हम करने को तैयार हैं, तो हमारा लक्ष्य हमारी मुट्ठी में होगा, निश्चित तौर पर हो। इसलिए कोई भी लक्ष्य हो, जहां भी आप जाना चाहते हैं, उसके लिए बाधाएं तो आएंगी, लेकिन उन बाधाओं से पार पाना और अपने लक्ष्य तक पहुंचने की इच्छा शक्ति आपके लक्ष्य के इंपॉर्टेंस से आता है, और कहीं से नहीं आता। तो निश्चित तौर पर अपनी ड्राइंग, अपनी पूरी तरह से मैपिंग, जीवन को एक ऊंचाई पर ले जाने के लिए इस पे तत्काल प्रभाव से अगर हम इस काम को करेंगे, तो आज से ही जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।